इसलिए कि शायरों की हद परवाज सिर्फ इतनी होती है, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का पानी। बस एक आशिक, एक शायर की हद परवाज यही थी। लेकिन नबी का आशिक आपको हर जगह नहीं मिलेगा। नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को मिला करता। और मेरे अहमद रजा ने शायरी नहीं की है, आला हजरत ने तो आशिकी की है। मुस्तफा क्या किया है? आशिकी किया। अब अगर इश्क देखना चाहते हो इमाम अहमद रजा का तो थोड़ा करीब आना पड़ेगा। आना चाहते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत का जमाना है। आला हजरत गए हुए थे हज करने के लिए। कहाँ गए थे? हज करने के लिए। नहीं ठीक जो है उसी पे कनात करो, बेहतर है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। अब जाग रहे हो ना, नींद तो नहीं है। 10 मिनट घड़ी देख के आप मुझे संभाल लो, उसके बाद मैं आपको कितनी देर संभाल लूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है। एक मरतबा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि आला हजरत गए थे हज करने। पहले के जमाने में जब लोग हज करने जाते थे, अभी तो हशमत भाई के बापू गए थे हज करने के लिए, उमरा करने के लिए। अब वहां बाकायदा होटलों का इंतजाम है लोगों के रिहाइश के लिए, रहने के लिए। लेकिन पहले के जमाने में कोई होटल मौजूद नहीं था, कोई होटल मौजूद नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान जब हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो वहां पे खेमे लगे थे। खेमा अपना लगाते थे, उसी में रहने का इंतजाम होता था। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बात वो बता रहा हूं कि अहमद रजा को आशिक क्यों कहते हैं, है ना? इस माहौल में अल्लाह लहक के बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। तो खेमा लगा था, खेमे में आला हजरत आराम कर रहे थे। आला हजरत के साथ में खादिम थे, तो उन्होंने कहा हुजूर इजाजत हो तो आप आराम करें, मैं गुंबदे खजरा देख के आ जाऊं। कहा ठीक है जाओ देख के आओ। तो जो खादिम थे वो गए गुंबदे खजरा देखने। पुरानी तस्वीर गुंबदे खजरा की देखिएगा, उसमें अगल बगल में गुंबदे खजरा के अगल बगल में 2 खजूर के पेड़ लगे। अब नई तस्वीर में नहीं है, इसलिए कि वो पेड़ काट दिए गए, पहले मौजूद थे। उस जमाने में वो पेड़ लगे हुए थे। तमाम लोग अपने हाथों को बांधे और बारगाहे मुस्तफा में खिराजे अकीदत पेश कर रहे थे। हिंदुस्तान से एक शायर भी गए थे। उन्होंने जब ये खूबसूरत मंजर देखा हिंदुस्तान के शायर ने, तो तखय्युल में, ख्यालों में, तसव्वुरात में, कयास में एक शेर कहा। शेर क्या कहा वो गौर कीजिएगा। हिंदुस्तान के जो शायर थे उन्होंने शेर यूं कहा कि कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। इतना कहना था कि लोग खूब दादो तहसीन से नवाजने लगे, भाई वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शेर कहा है, क्या शेर कहा है। आला हजरत के जो खादिम थे उनको भी बड़ा अच्छा लगा, तो वो गए वहां से। चेहरे पे मुस्कान है, बहुत गौर से सुनिएगा। अहमद रजा को आशिक क्यों कहते हैं? मुस्कान चेहरे पे सजाए और खेमे में पहुंचे।
आला हजरत ने देखा तो कहा मियां बहुत मुस्कुरा रहे हो, मुस्कान की वजह क्या है? तो कहा हुजूर मैं अभी गया था मुस्तफा के गुंबदे खजरा के करीब, और आका के गुंबदे खजरा के करीब जाने के बाद में हिंदुस्तान के एक शायर ने ऐसा शेर कहा है कि दिल बाग बाग हो गया है, मुस्कान हटने का नाम नहीं ले। मुस्तफा के सच्चे दीवाने मेरे आला हजरत कहते हैं मियां मेरे नबी की शान में जो शेर कहा गया है वो जरा मुझे भी सुनाओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। अब गौर से सुनिएगा, जब आला हजरत ने ये कहा कि मैं भी सुनना चाहता हूँ तो खादिम ने कहा हुजूर शेर यूं था, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमये लैला के सामने, इतना सुनते हैं आला हजरत, इतना सुनते हैं बरेली के ताजदार, इतना सुनते हैं इमाम अहमद रजा, तो तेवर बदल जाता है, चेहरे का जोग्राफिया चेंज हो जाता है। आला हजरत जलाल में आते हैं, फरमाते मियां किसी की इतनी हिम्मत और जुरात कैसे हुई कि मेरे नबी के गुंबदे खजरा को किसी ऐरी गैरी लैला के खेमे से तशबीह दी। मुलाहिजा फरमाएं, किसी की इतनी हिम्मत और जुरात कैसे हुई कि मेरे महबूब के गुंबदे खजरा को किसी ऐरी गैरी लैला के खेमे से तशबीह दिया है। उस शायर को बुला के लाओ, शायर को बारगाह आला हजरत में बुला के लाया जाता है। आला हजरत फरमाते हैं शायर साहब आपने जो शेर कहा है वो फिर से सुनाओ। काबूर शेर यूं था, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमये लैला के सामने। आला हजरत फरमाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्अत कैसे हुई कि तुमने मेरे नबी के गुंबदे खजरा को किसी ऐरी गैरी लैला लैला के खेमे से तशबीह दे दिया है। मिस्र ऊला सही है, मिस्र सानी में गलती है, सही कर लो। वो शायर कदमों में गिर गया, कहा हुजूर आपसे बड़ा सही करने वाला मुस्लिह कौन मिलेगा, आपसे अच्छा इसको दुरुस्त फरमाने वाला कौन मिलेगा। या आला हजरत अब आप ही इसको दुरुस्त फरमा दीजिए। अब शेर यूं था, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमये लैला के सामने। लेकिन जब आला हजरत ने उसे सही करके पढ़ा है तो यूं पढ़ा है, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मौला के सामने। कुदसी खड़े हैं अर्शे मौला के सामने। वो इमाम अहमद रजा जो अपने नबी के गुंबद को किसी के खेमे से तशबीह देने पे जलाल में आ जाए, उसी अहमद रजा की अता है, उसी बरेली की अता है कि आज हम आप सब अपने घर में शादी के मौके पे मुस्तफा का मीलाद मना रहे हैं। अगर आला हजरत न होते तो कहां मीलाद कहां फातिहा, हम सब 40 दिन के चिल्ले में निकल पड़े। बात समझ में आ रही है? कोई गाढ़ी उर्दू तो नहीं बोल रहा हूं ना? हाँ पता चले गाढ़ी उर्दू बोलते चले जाएं, आपके जुमले हमारे जो है आपके सर के ऊपर से तैर जाए। हाँ ये हमारे उलमा बैठे हैं, अगर ये अच्छी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह बोलने पे आ जाए तो मुझे उम्मीद कामिल है कि एक जुमला भी आप नहीं समझ सकते। उर्दू इतनी मजबूत जबान है। माँ बहनों के चक्कर में मत पड़ो, इनका चुप ना हो। तुम लाख के लीक और लीक के लाख कह डालो, लेकिन इनके जबान चुप हो जाए ये मुमकिन न है। अब यहीं पर जगह के मौका हो रहा है, आज मिलाद की जगह तुम ऐसे ढोलकी के मौका दे देते। ऊ दादी जिनके न मुँह दांत न पेटे मात, बोलत है तो मुंह से बोल न फूंक निकलत, उन्हों बिच्चे अंगना में आए कर यहाँ से कहते ए बड़के फुरू कर उमाफ हम हन न।
इसमें इनका बहुत दिल लगता, लेकिन नबी के मिलाद में बैठ के मुस्तफा का जिक्र सुनने में इनको अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा सा साथ दे, मचल के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले या हबीब अल्लाह। तो मुस्तफा के आशिक इमाम अहमद रजा के खानदान में जो बच्चा पैदा होता है आशिक रसूल बन के पैदा होता है, इसलिए कि जब इश्क का म्यार अच्छा होता है तो कंपनी का माल जब बेहतर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनी का माल मार्केट में चलता भी बहुत है। आज अगर अच्छा न होता तो पूरे हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा के नाम का डंका नहीं बजता। आला हजरत को दुनिया कहती है कि तुम्हारे अहमद रजा का चर्चा कहां कहां तक, बहुत ज्यादा तो हिंदुस्तान, या अगर मुल्क से बाहर निकल जाओगे तो पाकिस्तान, इससे ज्यादा तुम्हारे अहमद रजा का कोई जलवा नजर नहीं आएगा। तो हमारे अकाबिर उलमा ने पकड़ा और अपने उन उलमा की बारगाह में ले जाके खड़ा कर दिया जिन्होंने पूरी दुनिया के गोशे गोशे का नजारा किया था और कहा हुजूर वाला ये बदमज़हब बदअकीदा है, ये कहता है तेरे अहमद रजा का चर्चा हिंदुस्तान के बाहर महदूद है, हिंदुस्तान तक महदूद है, पाकिस्तान तक पहुंच गया होगा बहुत है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर तेरे अहमद रजा का चर्चा नहीं है। तो हमारे अकाबिर उलमा ने कहा तुम जानना चाहते हो कि मेरे आला हज़रत का चर्चा कहाँ कहाँ है, तो आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे रजा का चर्चा कहाँ कहाँ तक है। बिठाया है मेरे उलमा ने और बताना शुरू किया, गौर से सुनिएगा, बिठाया है मेरे उलमा ने और बताना शुरू किया है कि मेरे आला हज़रत का चर्चा जानना चाहते हो तो सुनो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतर, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब कोस्ट, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिण कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केन्या, इथियोपिया, लियोपिया, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, दुनिया के कोने कोने का चप्पे चप्पे का गोशे गोशे का नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, अरे जिस शम्स देखिए वो इलाका रजा का है। इमाम अहमद रजा के खानदान में जो भी पैदा होता है इसके रसूल का शम्मा जला के आता है। इश्क की चादर से जब कोई चेहरा निकलता है और इश्क में डूब के जब यूं कहता है या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता। खत्म करें? नहीं, हम समझ रहे हैं कि हम आप पर क्या बने बैठे, क्योंकि ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं है, ये वक्त तकरीर खाने का। हाँ, 12 के बाद 11:30 के बाद इंसान तकरीर खाता है। लहक के बोले या रसूल अल्लाह और तड़प के बोले या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कहते हैं या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। आप हज़रात इतना याद रखें, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सब मिलके बोलो मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। क्या बात है, कुछ लोग इनमें बैठे हैं जिसे लागत है कि वो बुत बना के बिठा दिया, रूह कब्ज कर ली गई है, आंखें ऐसे किए बैठे से डरा रहे। लहक के बोले या रसूल अल्लाह मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। देखिए यहाँ पे एक हदीस पाक समाअत फरमाया जी, मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। या रसूल अल्लाह मैं तो जाता, ये फिक्स हो गया था,
ये तय हो गया था, ये कंफर्म हो गया था, इस पे मोहर लग चुकी थी। मगर ए मेरे आका, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया, जाने न दिया। अब एक हदीस से पाक मुलाहिजा फरमाए, ये शेर जहन में रखे, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। महशर का मैदान होगा, हसरत पे आप सुनिए। जी, महशर का मैदान होगा, वाजिश। तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम मखलूकात खुदा जमा होगी, सारे अंबिया और उनके उम्मती मौजूद होंगे। रब की जानिब से एक आवाज आएगी, वो आवाज क्या होगी? कहाँ है हाशमी मुत्तलबी, कहाँ है मक्की मदनी, कहाँ है नूरे मोहम्मदी। आका जहाँ होंगे वहीं से जवाब देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। अब गौर से सुनिएगा, मौला मैं हाजिर हूँ, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। रब फरमाएगा, हबीब उम्मत आखिरी है, हिसाब पहले हो। उम्मत हाजिर है, आखिरी है, ए हबीब हिसाब पहले होगा, लाओ अपनी उम्मत को। आका इतना कहेंगे, जैसे आका इतना सुनेंगे तो मुस्तफा फरमाएंगे, अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, अली आ जाओ, बिलाल आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अमीर हमजा आ जाओ, बदर वालो आ जाओ, उहद वालो आ जाओ, खंदक वालो आ जाओ, करबला वालो आ जाओ, हुनैन वालो आ जाओ, अब्दुल कादिर आ जाओ, मोइनुद्दीन गरीब नवाज आ जाओ, मखदूम की चौछा आ जाओ, हुजूर वारिस से पाक आ जाओ, साबिर कलियरी आ जाओ, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा आ जाओ, मुस्तफा रज़ा का मुफ्ती आज़म हिंद आ जाओ, मुफ्ती रजब अली मुफ्ती नानपारा आ जाओ, अगबास आ जाओ, औताद आ जाओ, नुकबा आ जाओ, नुजबा आ जाओ, मजदूबीन आ जाओ, मशाइखीन आ जाओ, उलमाए दीन आ जाओ, अइम्मे मुजतहिदीन आ जाओ, सबको बुला के हबीब बोलेगा, मौला उम्मत हाजिर है, हिसाब ले ले। रब मुस्कुरा के फरमाएगा, ये हबीब जिनको लाए हो उन्हें भी देख रहा हूँ, और जिनको छुपाए हो उन्हें भी नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, जश्न शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत। ए हबीब परहेजगार लाए हो, इन्हें भी देख रहा हूँ, गुनाहगार छुपाए हो उन्हें भी देख रहा हूँ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब सब ये बात ये शेर जहन में रखो, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब सुनो, महशर के मैदान में एक तराजू लगेगा, जिसको अरबी में कहते हैं मीजान। क्या कहते हैं? मीजान, जिसपे हमारी नेकी और बदी दोनों तौली जाएंगे। हमारी नेकियों और बदियों को क्या किया जाएगा? तौला जाएगा। हम कितनी अच्छाइयाँ की हैं, कितनी बुराइयाँ की हैं, महशर के मैदान में सब पता चल जाएगा। हश्र के मैदान में जब हमारी नेकी और बदी तौली जाएगी, उस दरमियान में जब नेकियों का और गुनाहों का पल्ले पे गठरियां रखी जाएंगी, तो गुनाहों का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का होगा। हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएंगी, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी। फरिश्ते हमें घसीट के जहन्नम की तरफ ले चलने की तैयारी कर रहे होंगे। दूर आमना का लाल देख के मुस्कुरा रहा होगा। आका फरमाएंगे, फरिश्तों इन्हें हाथों में बैकड़ियां क्यों हैं? फरिश्तों इनके पैरों में बेड़ियां क्यों हैं? फरिश्तों इनको क्यों बांध के जकड़ के रखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला के हबीब ये बहुत बड़े गुनाहगार हैं, ये बहुत बड़े सियाकार हैं, ये बहुत बड़े पापी हैं, ये बहुत बड़े गुनाहगार हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए इनको मैं जहन्नम की तरफ ले जा रहा हूँ। आका
फरमाएंगे कैसे पता चला? या रसूल अल्लाह, इनके गुनाहों को तौला गया है, इनकी नेकियों को मापा गया है। ए मेरे आका, गुनाहों का पल्ला भारी है, नेकियों का पल्ला हल्का है। अब मुलाहिजा फरमाए, मेरे मुस्तफा फरमाएंगे एक बार फिर से तौलो। तुम्हारा नबी तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, तौला गया। मुस्तफा फरमाएंगे एक बार मेरे सामने तौलो। फरिश्ते मुस्तफा का हुक्म कैसे टाले? फिर से गुनाहों की गठरी रखी जाएगी, फिर से नेकियों की गठरी रखी जाएगी, और उसी दरमियान में मुस्तफा जाने रहमत अपने सर को सजदे में रख लेंगे, रब की बारगाह में रो के कहेंगे, मौला, दुनिया में जब पहला कदम रखा था तब भी तुझसे अपनी उम्मत को तलब किया था। या अल्लाह, जब मेराज पे आया था तब भी तुझसे अपनी उम्मत को तलब किया था। ए मेरे मौला, आज आखिरी दिन है, आज भी तेरा हबीब अपनी उम्मत मांग रहा है। मेरे मौला, तूने कुरान में वादा भी फरमाया है, हबीब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। ए अल्लाह, आज मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे और अपने महबूब को राजी कर ले। रब फरमाएगा, फरिश्तों, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सारे गेट खोल दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह, ये बहुत बड़े पापी है। रब मुस्कुरा कर फरमाएगा, अरे आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने। अब आप अंदाजा लगाएं, मेरे मुस्तफा आपका कितना ख्याल रख रहे हैं। हर मोड़ पे मेरे आका आपका ख्याल रख रहे हैं। उलमाए अकाबिरीन फरमाते कि जब मेरे मुस्तफा का इंतकाल हुआ, नबी के जनाजे मुकद्दसा को तैयार किया गया, कब्र के अंदर लिटाया गया, तो मेरे नबी के लबहाए मुबारक हरकत कर रहे थे। सहाबा फरमाते हैं कि मैंने कान लगा के सुना तो मुस्तफा के लबों से ये आवाज आ रही थी, या रब हबली उम्मती, ऐ रब मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अब बताओ कितने लोग हैं जो मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा पक्का प्यार करते हैं। इश्क का डंका बजाने वालों, नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, तुम क्या समझते हो कि जलसा करा लूंगा तो मुकद्दर सवर जाएगा? सिर्फ शायरों को बुला के, मुकर्रिरों को बुला के खिताबो नातखानी सुन के मुकद्दर सवर जाएगा? ये लोगों, तुम अपने नबी से अगर प्यार करते हो, आका फरमाते हैं, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तो जो सच्चा नबी का आशिक होगा वो जान को दे सकता है, लेकिन नमाज हरगिज नहीं छोड़ सकता है। आप ठंडे पड़ गए, मैं समझ रहा हूँ, 10 मिनट मेरा साथ दीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। क्योंकि ऐसे वक्त में जब मुझे बिठाया जाता है तो मैं सीधा वमा अलैना इल्लल बलाग ही पढ़ता हूँ। मैं इस ऐसे महफिलों में तकरीर करने का आदि बिल्कुल नहीं। अली रजा साहब क़िबला जानते हैं, 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मौका मिलता है तो ही बोलता हूँ, इसलिए कि उस वक्त मजमा जवान होता है, सुनने सुनाने की कुछ बातें तभी हो पाती है। आधे लोग चले गए, घर पे सो रहे हैं, आधे यहाँ सो रहे हैं, इनको हम क्या जगाएं और क्या सुनाएं। बहरे कहे मुलाहिजा फरमाए, लहक के बोले, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहनों, तुम भी आई हो तो एक पैगाम लेकर के जाओ, नबी के जश्न में आई हो तो खाली हाथ मत जाना, मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आई हो तो खाली दामन मत जाना। ये नबी का दर है, मुस्तफा का घर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जहाँ भी सजाया जाता है, रसूल कौनैन के कदमों की बरकत से वहाँ पे अल्लाह खूब बरकत लुटाया करता है। ए मेरी माँ बहनों, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, तुम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है। आज मौलाना हशमत साहब ने अपने घर के दरवाजे पर अपने भाई की शादी के खुशी के मौके पर जश्न शादी खाना
आबादी के मौके पर जिक्र गौसुल वरा मुनक्किद करके पूरी दुनियाए सुन्नियत को यह बतला दिया है, पूरे रुद्दल पुरवा गांव के सुन्नी गय्यूर मुसलमानों को बता दिया है कि ये देखो एक आलिम की शान देखो, ये देखो एक आलिम का तरीका देखो, ये देखो एक आलिम का किरदार देखो, ये देखो एक आलिम के काम का अंदाज देखो, ये देखो एक आलिमाना फखरिया अंदाज देखो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि शादियों के मौके पे क्या करना है। भाई की शादी के रंग जगह के मौके पर औरतों के हाथों में ढोल नहीं थमाया है, माँ बहन बेटियों को गानों पे नहीं जुटाया है, बल्कि उलमा को मजबू करके माँ बहनों को बिठा दिया है कि आओ बैठो, खुद मुस्तफा का जिक्र करती रहो और रसूलुल्लाह का जिक्र अपने कानों से सुनती जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जब शादियों में ये महफिलें सजाई जाती हैं, ऐसे रत जगह जो होते हैं, ऐसे रत जगहों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हाँ, ऐसे रत जगहों को नहीं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाने बजाने होते हैं, ऐसे रत जगहों को मेरा मौला से उस पर लानतें भेजता है। मेरी माँ बहनों, जब कभी किसी की रत जगह में जाया करो, ढोल न बजाया करो, चार औरतें इकट्ठा होकर मुस्तफा की नात गुनगुना लिया। लेकिन अफसोस इस बात की कि अगर कौनो मोहल्ले में एक तो पढ़ी लिखी मेहरुआ हो और पहुंच जाओ 20 मेहरुए गाना गाओ तो कह दे अगर गलती से कि ये न गाओ, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है, बहुत बड़ा इसका अजाब आपको मिलेगा। तो वत्ती सही तो मुंह में के रह जाइए। सवेरे जब ये इकट्ठा बैठत हैं तब बतवाते फलाने दुल्हन का देखे रखो, बड़ी मौलानिन बनी रही, बड़ी मौलानिन बनी रही, अपन नहीं देखत है इनके भैवक जगम बाजता ये होता है। मेरी माँ बहनों, अगर कोई आपके बीच में आके अपने हौसले को बुलंद करे और कहे बहनों ये ढोल तमाशा न बजाओ, तो उससे पूछो फिर क्या करें। कहे वो आओ मुस्तफा का जिक्र कर लेते हैं, नबी की नात गुनगुना लेते हैं, तो ये बहनों सब मिलके उसका साथ दे दिया करो। नहीं तो आओ बैठो सब मिलके हजरत फातिमा की जिंदगी पर तबसरा कर लेते हैं। खुदा की सैयदा की जिंदगी का तबसरा तुम अपने रत जगहों में करो। उन शादियों से जो बच्चे अल्लाह अता फरमाएगा, वक्त का वली न बने तो मेरा नाम बदल। मेरी माँ बहनें पहले की ऐसे नहीं होती थी, तहज्जुद पढ़ने वाली औरतें होती थी, नमाज की पाबंद, सोमो सलात की पाबंद होती थी, तब अल्लाह उनके गोद में कभी गौसे आजम को भेजता था, कभी गरीब नवाज को भेजता था, कभी महबूबे इलाही को भेजता था, कभी हजरत मसूद गाजी को भेजता था। आज तुमने अपने बच्चों को दुनियावी फिल्म स्टाइल में पढ़ना सिखाया, खेलना सिखाया, सोना सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया, तो जब बड़ा होता है तो तुम पे भी लाठियां मारता है, बाप पे भी लाठियां मारता है। ये मेरी बहनों, अगर ये इनकलाब चाहती हो, अगर बदलाव चाहती हो, अगर परिवर्तन चाहती हो, अगर तब्दीली चाहती हो, तो आओ मुस्तफा के गुंबदे खजरा के साये में आओ, आओ अपने सर को झुकाओ और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा आने वाले। कसम खुदा की वो परिवर्तन आएगा, वो बदलाव आएगा कि हर गोद में गुलाम गौसुल वरा पर रहा। हाँ, बातें तो बहुत कुछ लेके आया था, लेकिन सब बेकार है, महज चिल्लाना है। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह और तड़प के बोलो या नबी अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे आशिक बन के रहो, रसूलुल्लाह के सच्चे दीवाने बन के रहो। एक शेर ताजुश शरिया का पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, मुलाहिजा फरमाएंगे। हुजूर ताजुश शरिया जब इश्क की चादर से अपना चेहरा निकालते हैं और इश्क के प्याले से जब इश्क छलकता है तो क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह जहां पानी अता कर भरी जन्नत हिबा कर दे, हिबा कर दे। वाह 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 वाह, मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। बेशक, क्या कहना भाई, मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे।
अल्लाह अल्लाह। ताजुश्शरिया ने पहले मिसरे में ताज भाई एक लफ्ज कहा है, भरी जन्नत हिबा अता कर दे, नहीं कहा। क्या कहा है? हिबा कर दे। अता और हिबा में फर्क यह है कि अता जो होता है उसमें वापसी का डर होता है और हिबा में वापसी का डर नहीं होता है। मिसाल के तौर पे आपको अगर किसी जमीन पे जायज तरीके से कब्जा करना है तो उसकी 3 सूरतें हैं। एक है हिबा, दूसरा है क़िबाला और तीसरा है रजिस्ट्री। क्या है? ये 3 सूरतें अगर आपकी हैं तो आप आराम से अपनी जगह पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इन 3 सूरतों के बगैर अगर किसी के खेत में हल लेके जाओगे तो खेत का मालिक जानते हो क्या कहेगा? चले आओ भाई, अक्के रंगम पढ़नी तना मोबाइल। लेकिन अगर इन चीजों में से कोई भी है तो आप सुकून के साथ हल चला सकते हैं। पता क्या चला कि जब हिबा हो जाता है उसमें वापसी का डर नहीं। तो आओ देखें ये हिबा आया कहां से। तो 12 रबीउल नूर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, 2 शंबा का दिन था। आमना के आंगन में, अब्दुल्ला के हवेली में मुस्तफा के एक नूर नमूदार तशरीफ लाया। सही से जमीन पे उतरा, सर को सजदे में रख दिया। या रब्ब हबली उम्मती, या रब्ब हबली उम्मती, या रब्ब हबली उम्मती। गौर से सुनिएगा, या रब्ब हबली उम्मती। ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। गैब से आवाज आई, महबूब अभी तो ताजा ताजा दुनिया में गए हो, अभी तो चंद मिनटों पहले पहला कदम रखा है। ए हबीब अभी तो चंद सेकंड पहले तुमने दुनिया पे अपना पहला कदम रखा है। ए हबीब जिस उम्मत को तुम हवाले मांग रहे हो, ए महबूब जिस उम्मत को तुम अपने सुपुर्द मांग रहे हो, ए हबीब जिस उम्मत का तुम तलब कर रहे हो, उस उम्मत ने अभी तुझे देखा भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे जाना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे माना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे पहचाना भी नहीं है। रोटलपुरवा के सुन्नी गैयोर मुसलमानों, अपने नबी का किरदार देखो। जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को ढूंढ रहा होता है, मुस्तफा अपनी उम्मत को ढूंढ रहे हैं। रब फरमाता है जिस उम्मत को तुम ढूंढ रहे हो उस उम्मत ने अभी तुझे देखा भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे जाना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे पहचाना भी नहीं है। तो रब का हबीब बोल पड़ा, मौला मेरी उम्मत मुझे पहचाने न पहचाने, तेरा हबीब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफा आजम हशमती साहब दूल्हा, माशाअल्लाह जिंदाबाद भाई। तेरा हबीब अपनी उम्मत को सब बोलो ना पहचान रहा। अब मुलाहिजा फरमाए, ताजुश्शरिया क्या फरमाते हैं? जहां बानी अता कर दे, साथ भाई, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। खाली जन्नत नहीं, भरी जन्नत। तो अब खाली और भरी कैसी होती है हमको तो पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। तो हमें पता करना होगा। तो किससे पता चलेगा? जन्नतियों से, जिनको जन्नत मिल चुकी है। तो आओ आजम खान के साथ चलो आलम तसव्वुर में जन्नतियों के पास। ए जन्नतियों, जन्नत तो मिल गई है, जन्नत खाली है कि भरी है? तो जन्नती मुस्कुरा के बोल पड़े, जन्नत तो मिल गई है लेकिन खाली खाली है जन्नत। क्यों? अल्लाह ने दुनिया में जिन नेमतों का वादा फरमाया था, क्या वो नेमतें मौजूद नहीं है? क्या दूध शहद की नहरें मौजूद नहीं है? क्या फल फ्रूट के बागात मौजूद नहीं है? क्या सोने चांदी के महलात मौजूद नहीं है? क्या खाने पीने के अशिया मौजूद नहीं है? क्या हूरो गिलमान का झुरमुट मौजूद नहीं है? तो जन्नती बोल पड़े, नहीं नहीं, सोने चांदी के महलात भी मौजूद है, दूध शहद की नहरें भी मौजूद है, खाने पीने के मेवे भी मौजूद है, सोने चांदी के महलात भी मौजूद है। तो फिर बात क्या है कि जब दूध शहद की नहरें भी मौजूद है, जब सोने चांदी के महलात भी मौजूद है, जब खाने पीने के अशिया भी मौजूद है, जब हूरो गिलमान मौजूद है, तो जन्नत खाली क्यों है? तो जन्नती बोल पड़े, अरे सब कुछ हो जन्नत में, आमना का लाल ना हो तो खाली खाली है जन्नत। आमना का लाल ना हो, क्या कहना भाई, माशाअल्लाह। भरी जन्नत है, मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता करते हैं। वाह भाई। बरेली से जो शेर मिलते हैं, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, या
या रसूल अल्लाह, आला हज़रत कहते हैं सरकारे गौसे पाक की बारगाह में कि मेरे आका दाता मावा मलजा सर भला हाय हाय क्या हाय कोई जाने कि है कैसा तेरा सर भला क्या क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। हाय हाय औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा वाह 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 फरमाए इस निशानी के हाय हाय इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हाय हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा हाय एक हाय जुमला इस्तेमाल किया फारसी का जिसको कहते हैं सग। सग के माना होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता आला हज़रत ने अपने आप को गौसे आज़म के दर का क्या बताया? कुत्ता मैं गौसियत की बारगाह का कुत्ता कुत्ता। हूं। अब देखिए कुत्ते की दो किस्में होती हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। बस ये पालतू फालतू समझ लीजिए, उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। सुनना चाहेंगे? लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल एक अल्लाह। होता है पालतू, एक होता है फालतू। पालतू और फालतू में फर्क क्या होता है? एक कुत्ता वो है जो आवारा गलियों में दर बदर की ठोकरें खाता है, जिस किसी के दरवाजे पे जाता है सीना चौड़ा करके दादा 2 डंडा तो पोता 3 डंडा मारता, इसलिए कि उसका कोई वारिस नहीं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसका कोई हमदर्द नहीं है, उसकी जिंदगी का देख रेख करने वाला कोई मौजूद नहीं। और एक होता है पालतू कुत्ता। मिसाल के तौर पे कारी इरशाद साहब ने किसी कुत्ते का इंतखाब किया, उसके गले में अपने नाम का पट्टा डाल दिया और रुद्दलपुरवा गांव में छोड़ दिया, बता दिया ये मेरा कुत्ता है। तो जिस किसी के दरवाजे पे जाएगा हर कोई मारने से परहेज करेगा। अगर पोता मारने की कोशिश करेगा तो दादा रोक देगा, मेरे पोते इस कुत्ते को मत मारो। दादा अभी एक आया था, आप मार रहे थे, अभी इसको क्यों रोक रहे हो? इसलिए बेटा वो फालतू था, ये पालतू है, इसका कोई वारिस नहीं था, इसका वारिस मौजूद है। उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, इसकी देख रेख करने वाला मौजूद है। उसका कोई जो है चाहने वाला नहीं था, उसके खुर्दोनोश का इंतजाम कारी इरशाद करते हैं, उसके रोजमर्रा की जरूरियात कारी इरशाद पूरी करते हैं। अगर मारोगे तो झगड़ा होगा, मारोगे तो अनबन होगी। ये रुद्दलपुरवा के सुन्नी गैयूर मुसलमानों, यही हाल महशर में हमारा होने वाला है। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। हमारे झोलियों में न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न कोई कार्य खैर है। फरिश्ते हाथों में हथकड़ी डाल देंगे, पैरों में बेड़ी डाल देंगे, जहन्नम की वादी की तरफ घसीट रहे होंगे। दूर मेरे मुस्तफा देखेंगे, इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों इसे कहां लेके जा रहे हो और क्यों लेके जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये बहुत बड़ा पापी है, ये बहुत बड़ा गुनाहगार है, ये बहुत बड़ा इस्याकार है, इसके दामन में न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न कोई कार्य खैर है, न कोई अमाल सालिहा है। आका फरमाएंगे हाँ हाँ जानता हूँ बेनमाजी है, हाँ हाँ जानता हूँ बहुत बड़ा गुनाहगार है, लेकिन ये फरिश्तों इसके गले में तो देखो मेरे नवासे अब्दुल कादिर के नाम का पट्टा पड़ा हुआ है। आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी का जो सग है नहीं बोले जाते, मेरे गले में रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भाई। क्या कह रहा है भाई? निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मिलके बोलो हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। गौसे आजम के नाम का पट्टा अपने गले में डाल के रखो, न दुनिया तुम पे भूख सकती है, न महशर के मैदान में कोई आंख उठा के हाय हाय क्या कहना है? बारगाहे गौसियत के दर का कुत्ता बन के रहो। कसम खुदा की पूरी दुनिया में कामयाबी का डंका तुम्हारा ही बजेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमने तो गौसे आजम के सिर्फ लंगर को एक्सेप्ट किया, मुर्गा बकरा हमें सब कबूल है, लेकिन उसी गौस का फरमान हमने नहीं सुना। वही गौसे आजम फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन नमाज न पढ़े, नमाज का पाबंद न हो, जब वो मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न कर, इसलिए कि उसका ईमान कामिल नहीं। अब बताओ कि जब गौसे आजम ने यह कह दिया कि जो मर जाए
पतंगा उड़ाएंगे, हम लंगर लुटाएंगे, तो नमाज की जरूरत नहीं है। याद रखना, आप देगों पे देगे उलटते रहो, आप नमाज आप जो है बकरे पे बकरा सभा करते रहो, आप चादर पे चादर चढ़ाते रहो, आप कागर पे कागर चढ़ाते रहो, आप जो है कि दुनिया के तमाम कार्य खैर करते रहो, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैशर में गौसे आजम मुंह फेर लेंगे, मुस्तफा जाने रहमत मुंह फेर लेंगे, मोइनुद्दीन गरीब नवाज मुंह फेर लेंगे। और जब तू सोमो सलात का पाबंद होगा तो अंबिया से लेकर औलिया तक सबकी बाहें खुली होंगी, सब कहेंगे आ मेरे मुस्तफा के दामन में तुझे भी जगह है। माशाअल्लाह, क्या कहना भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अपने मगफिरत का परवाना दुनिया से लेके मरो, किसी मौली साहब या पीर साहब के तावीज की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम फकत नमाज की पाबंदी करनी शुरू कर दो, पूरी दुनिया में तेरा ही मकाम बुलंद होगा, तेरा ही सर बुलंद होगा। मेरी माँ बहनों, तुम अपने घरों को सजदों से सजा लो। कसम खुदा की, जिस दिन से तुमने सजदा इख्तियार कर लिया, तुमने सजदों से अपने घरों को सजा दिया, बरकतों का नुज़ूल उन जगहों से होगा जहां तक कभी तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन कब? जब हम अपने आप को अमल का जामा पहनाएंगे, तब फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। और जो कुछ भी मेरे बोलने में गलती हुई है, खामी हुई, अल्लाह उसे माफ फरमाए। तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।